हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ क्लास। बच्चों, हम 13 ख़त्म करके हम कल चैप्टर 14 ज्योमेट्री शुरू कर दिए थे। सो प्लीज़ ओपन पेज नंबर 180। ठीक है, जिसमें हमने कल पॉइंट, लाइन सेगमेंट, लाइन एंड रे के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज हमें आप बताइए, यदि आपको एक पॉइंट दे दिया जाए, इस पॉइंट से आप कितने लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमने आपको दे दिया पॉइंट। ठीक है, अब आप इससे कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए, एक लाइन तो आपने ड्रॉ कर दिया, दूसरी लाइन भी आपकी ड्रॉ हो गई, तीसरी भी हो गई, चौथी भी हो गई। ठीक है, ऐसे ही बेटा इससे आप, इस पॉइंट से आप इतनी लाइनें आप ड्रॉ कर सकते हैं कि आप गिन भी नहीं सकते। ठीक है, आप इतनी लाइनें ड्रॉ कर सकते हैं कि आप गिन भी नहीं सकते। यानी इन्फिनिट नंबर ऑफ लाइन कैन बी ड्रॉ। ठीक है ना, इन्फिनिट नंबर ऑफ लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं एक पॉइंट से। ठीक है, लेकिन यदि हमने आपको 2 पॉइंट दे दिया, तब आप कितनी लाइन्स आप ड्रॉ कर सकते हैं। तब आप ओनली 1 लाइन ड्रॉ कर सकते हैं बस। जब 2 पॉइंट हमने, जो 2 डिफरेंट पॉइंट हमने, पॉइंट्स आपने आपको दिया, इससे आप ओनली 1 लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये माइंड में रखिएगा, इससे हम ओनली 1 लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, यानी आपको हमने एक लाइन एल दे दिया, ठीक है, और एक लाइन एम दे दिया। देखिए, ये हमने आपको 2 लाइन दे दिया। अब ये दोनों लाइन एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट कर रही हैं, मिल रही हैं जिस पॉइंट पे, इसी को हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। यानी जब 2 लाइन किसी पॉइंट पे मिलती हैं तो इसको हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है ना, क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। यानी 2 डेस्टिनेट लाइंस मीटिंग एट अ पॉइंट आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। यदि अब सपोज ये हमने दे दिया, अब ये दोनों लाइनें एक दूसरे से कभी मिलती ही नहीं हैं, तब इसको क्या कहेंगे। यहाँ तो मिलती हैं तो इंटरसेक्टिंग लाइन कह दिया, यहाँ नहीं मिल रही हैं तो इसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, पैरेलल, पैरेलल लाइन कहेंगे। क्या कहेंगे, पैरेलल लाइन। इसको लिखते कैसे हैं, एल पैरेलल का ये एम। ठीक है ना, एल पैरेलल एम, ये सिंबॉलिक होता है पैरेलल का। ये ध्यान रखिए, कहीं आपको अगर ऐसे भी लिखा हुआ मिल गया तो इसका मतलब 2 लाइनें बनाई गई हैं, 2 लाइन है जो कि एक एम है एक एन है और ये पैरेलल है। ठीक है ना, ऐसे हम फिगर ड्रॉ करेंगे अगर ये चीज़ आपको दी गई है और ये चीज़ दी गई है तो आप ऐसे लिख सकते हो। ओके, ये होता है पैरेलल। अब हम पढ़ेंगे कॉलिनियर। कॉलिनियर क्या होता है, 3 और मोर पॉइंट्स आर सेड टू बी कॉलिनियर। यानी जब हम 3 पॉइंट हमको दिए गए हैं, इससे होकर गुजरेगी कितनी से, ओनली 1 रेखा। तो ये हो जाएगा, जब 3 पॉइंट दिए गए हैं और एक रेखा, इस रेखा इससे होकर गुजर रही है, तो ये हो जाता है कॉलिनियर। यानी एक सीधी रेखा में अगर 3 पॉइंट है तो ये हो जाता है हमारा कॉलिनियर। ठीक है, दे आर मोर पॉइंट आर सेड टू बी कॉलिनियर इफ ऑल ऑफ देम लाइन ऑन द सेम लाइन। आप सोचिए, 3 पॉइंट हमने दे दिया, 3 या 3 से ज़्यादा, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। यदि आप सपोज कीजिए हमने आपको 3 लाइन दिया, ये क्या आप एक सीधी रेखा, एक स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं, एक लाइन खींच सकते हैं इससे, नहीं। इससे आपके 2 लाइन ड्रॉ होंगे, एक लाइन नहीं ड्रॉ होगा। ठीक है, तो ये क्या है, नॉन कॉलिनियर। क्या है, नॉन कॉलिनियर। ठीक है, इसको हम बोलेंगे नॉन कॉलिनियर। और ये क्या है, कॉलिनियर। ठीक है ना, चलिए अब हम आते हैं एक्सरसाइज 14.1। क्या कहता है 14.1 में,
फिल इन द ब्लैंक डिटरमाइंस अ लोकेशन। ठीक है, क्या आपका लोकेशन डिटरमाइन करता है? पॉइंट करता है डिटर आपकी लोकेशन। ठीक है ना। फिल इन द ब्लैंक कॉरस्पॉन्ड टू द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। टू पॉइंट्स के बीच के जो डिस्टेंस होते हैं क्या कॉन्स टू द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। अब ये देखिए टू पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो आपको पता टू पॉइंट्स है, आपको पता है कि जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट। क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट। तो यहाँ पे क्या आएगा? लाइन सेगमेंट। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, अ फिल इन द ब्लैंक इज ऑब्टेन व्हेन अ लाइन सेगमेंट इज एक्सटेंड ऑन बोथ साइड। ठीक है ना। बोथ साइड इसको हम जैसे बोथ साइड आप इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? लाइन। ठीक है, ये देखो तीर का निशान होता है, एरो। ठीक है, इसका मतलब ये कितनी भी दूर जा सकती है, इसका कोई हमें खुद नहीं पता है कितना दूर जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा लाइन। अब नंबर ऑफ लाइन कैन बी ड्रॉ थ्रू अ गिवन पॉइंट। एक पॉइंट से आप कितने नंबर लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं? अभी बताया था मैंने, इन्फिनिट नंबर ऑफ लाइन। ठीक है, एन इन्फिनिट नंबर ऑफ लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं। लाइन कैन बी ड्रॉ थ्रू टू गिवन डिफरेंट पॉइंट। तो ठीक है, आप दो डिफरेंट पॉइंट से आप कितने लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? ओनली वन लाइन। ठीक है, ओनली वन लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं दो डिफरेंट पॉइंट से। ठीक है, एनी टू डिफरेंट लाइन इन अ प्लेन आइदर, क्या आएगा? एनी दो डिफरेंट लाइन प्लेन आइदर इंटरसेक्टिंग और आर पैरेलल। ठीक है, जो डिफरेंट लाइन है वो इंटरसेक्टिंग हो सकती है या पैरेलल आप खींच सकते हैं। टू लाइन मीटिंग एट अ पॉइंट आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। जब दो लाइन आपकी कहीं मिलती हैं तो उसको आप क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। टू लाइन इन अ प्ले आर सेड टू बी फिल इन द ब्लैंक इफ दे डू नॉट मीट। ध्यान रखिएगा, क्या बोलता है? डू नॉट मीट, मतलब वह कहीं नहीं मिलती हैं दो लाइनें, तो क्या कहलाता है? पैरेलल। ठीक है, नाइन्थ लाइन is a parallel to line L is a parallel to line M is written as, कैसे आप लिखेंगे? L, अभी बताया था मैंने, L parallel M। ठीक है, इस तरह आप इसको लिखेंगे। 3 or more points are said to be fill in the blank if all of them line on the same line। यानी 3 या उससे ज़्यादा पॉइंट्स, तो इसको क्या बोलते हैं? 3 और मोर पॉइंट्स आर सेड टू बी कॉलिनियर इफ ऑल देम द, एक लाइन में 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स हो तो उसको क्या बोलेंगे? कॉलिनियर। ठीक है, इफ 3 गिवन पॉइंट्स डू नॉट लाइन ऑन द सेम लाइन दे आर सेड टू बी नॉन कॉलिनियर। क्या बोला है? ये 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है, वह सेम लाइन में नहीं है, तो क्या कहलाएगा? ये नॉन कॉलिनियर। A fill in the blank is a portion of line starting at point and going to one direction in the, यानी एक क्या कहते हैं इसको? इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट होता है, मतलब एक स्टार्टिंग पॉइंट इसका आपको पता है और इसका दूसरा पॉइंट आपको पता ही नहीं है कहाँ तक जा रहा है, क्या बोलते हैं इसको? रे। ठीक है, इसको रे। 13 में क्या आएगा? रे ए बी इज नॉट सेम एज रे बी ए बिकॉज दे आर इज फैक्ट अपोजिट रे। दे आर इन फैक्ट अपोजिट रेज। ये वास्तव में एक विपरीत किरणें हैं। ठीक है ना। तो ये आपका 13 तक
एक्सरसाइज ये 14.1 एक्सरसाइज मैंने करा दिया है, इसको आप अपने बुक में कर लीजिए। जिसके पास बुक नहीं है उसको कॉपी में नोट डाउन करके करेंगे। अब कल हम पढ़ेंगे टॉपिक एंगल, ठीक है ना। कल हम क्या पढ़ेंगे, एंगल्स। और आप लोग के PT2 के एग्ज़ाम्स भी होने वाले हैं, जो उसका सिलेबस आपको पता है। तो आई थिंक वो सिलेबस आपका ख़त्म हो चुका है, ठीक है। कौन कौन सा सिलेबस था आपका, आप अपना देख लीजिएगा। आई थिंक मल्टीप्लिकेशन था और 2 चैप्टर और टोटल 3 चैप्टर थे, ठीक है ना। तो आप उसका रिवीजन भी करते रहिए और ये आगे के एक्सरसाइज करते रहिए। तो 40.1 एक्सरसाइज सभी बच्चे अपनी बुक में या कॉपी में कंप्लीट कर लेंगे। ओके ओके, थैंक यू।